हेलो एवरीवन। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आज मैं एक ब्लॉग लेके आई हूँ। बीच में ना क्या हुआ था, आई वाज सफरिंग फ्रॉम थ्रोट पेन। एवरीथिंग ना एकदम मिक्स्ड अप हो गई थी। वीडियो ऑलरेडी एडिट किया हुआ था लेकिन कुछ हो नहीं पाया, अपलोडिंग तो कुछ नहीं हुआ मेरा। इस दिन हम सुबह सुबह 6:30 बजे तक निकल गए एंड करीबन 11 तक हम पहुंच गए थे महाबलेश्वर। जैसे जैसे हम मुंबई से पंचगनी की तरफ जाने लगे ना, खूबसूरती दोनों साइड का और ही बढ़ते गए। और अगर इस ट्रिप के बारे में बोले तो इट वाज अ सडन प्लान। 2 दिन का एक प्लान हो गया है एंड लास्ट मोमेंट में हम निकल पड़े बैग पैक करके। कैसे भी हमें रहने के लिए अच्छा रिसोर्ट भी मिल गया है तो चलो लेट्स सी। तो डे 1 में हम प्लानिंग में है मैप्रो एंड महाबलेश्वर का जो पर्शी पॉइंट है उसे विजिट करने का। महाबलेश्वर के बारे में बात करती है, सबसे पहले जिसकी याद आती है वो है मैप्रो। एंड ऑब्वियसली मैप्रो मतलब स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर में जो स्ट्रॉबेरी की खेती है, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन इन इंडिया। ये कौन नहीं जानते है भाई। महाबलेश्वर जाते हैं तो सबके लिए, सब रिश्तेदारों के लिए तो हम भर भर के स्ट्रॉबेरी से लेके आते हैं। आज का हमारा प्लान है, सबसे पहले हम मैप्रो गार्डन जाएंगे एंड उसके बाद विजिट करेंगे पर्शी पॉइंट। आफ्टर दैट हम रिसोर्ट में, मतलब जहाँ हमने बुकिंग किया है वहाँ चले जाएंगे सीधा। तो ट्रैवलिंग में ही थे हम सब। और जैसे जैसे हम इस तरफ जाने लगे ना, पूरा चारों तरफ स्ट्रॉबेरी की खेती नज़र में आई एंड फाइनली हम मैप्रो में पहुँच गए। मैप्रो अगर हम एलेबोरेट करें तो दैट मीन्स महाबलेश्वर प्रोडक्ट एंड इसका स्टार्टअप किया था मिस्टर किशोर वोरा ने एंड इट वाज एक्सपेंडेड बाय हिज नेफ्यू मयूर वोरा। मैप्रो में एंट्री करने के लिए आपको कोई एंट्री फ़ी की ज़रूरत नहीं है एंड यू कैन कैरी योर कैमरा ऑल्सो। आप कहीं पे भी फ़ोटो खींच सकते हैं। ओवरऑल यहाँ सीटिंग एम्बियंस एंड द स्ट्रॉबेरी फील्ड, द सीनिक ब्यूटी, डिलीशियस फूड प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी गुड। एंड हम बिफोर क्रिसमस, सॉरी आफ्टर क्रिसमस गए थे, तो क्रिसमस का जो डेकोरेशन है वो भी थोड़ा बहुत दिखने को मिला, ज़्यादा नहीं था बट हाँ देयर वाज एन एम्बियंस कि हाँ यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट हुआ था, क्रिसमस का डेकोरेशन जैसा होता है। तो मैप्रो के बाहर पंचगनी में भी आपको बहुत सारे स्ट्रॉबेरी की खेती देखने को मिलेगा। यहाँ की जो सॉयल है बेसिकली दिस इज़ सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्ट्रॉबेरी। एंड मेरे जैसे जिन लोगों को फूड का बाई प्रोडक्ट्स वाला फ्रूट्स जैसे कि जूस, फ्रूट पल्प्स, ये सब पसंद है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर देम। जस्ट गो फॉर इट। आई पर्सनली सजेस्ट करती हूँ मैं सबको। मैं तो जैसे एप्पल जूस, फ्रूट पल्स, बहुत बहुत सारे 4-5 हज़ार की शॉपिंग की थी। 4-5 हज़ार सुनने में ज़्यादा लग रहा है, बस दिस आर टू अफोर्डेबल। सो उसी में से ही आपको 4-5 हज़ार से ही बहुत शॉपिंग हो जाएगा। अच्छा, शॉपिंग मनी। बहुत सुंदर प्लेस है ये घूमने के लिए। इसके बाद हम आ गए पर्शी पॉइंट में। ये 2 व्यू पॉइंट है आसपास में, पर्शी पॉइंट एंड द टेबल लैंड। सो आफ्टर ऑब्जर्विंग जो मुझे पर्सनली फील हुई कि सनसेट एंड सनलाइट ये लोकेशन में बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ आप 100 रुपीज़ पे करके पर हेड, सॉरी 2 to 3 पर्सन का हो जाता है। टेलीस्कोप के थ्रू यहाँ डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। और पर्शी पॉइंट कंप्लीट करने के बाद हम चले गए थे टेबल लैंड। इट वाज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पंचगनी, बट उसका वीडियो खींचना ना, मैं मेरे यहाँ चार्ज ख़त्म हो गई थी तो हो नहीं पाया। पर्शी पॉइंट में मुझे ये टेम्पल देखने को मिला एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे आइडिया नहीं है इनका, लेकिन मुझे देख के तो बहुत अच्छा लगा। किसी को अगर पता है तो इसके बारे में ज़रा मुझे कमेंट्स में डिटेल्स बता सकते हैं तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो। आई मीन आई विल बी थैंकफुल टू यू। सो ऑलरेडी तो मैंने बताया कि इसके बाद हम गए थे टेबल लैंड एंड आफ्टर दैट हम आ गए थे एमटीडीसी रिसोर्ट में। लकीली ये रूम हमें मिल गया था यहाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पुराने टाइप के, जो ब्रिटिश टाइप का जो बिल्डिंग है रेड ब्रिक का, बाहर से जो दिखने में लग रहा है ना, अंदर से वो उतना ही अच्छा था, बहुत अच्छा, वेल मेंटेन था। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं रात को कुछ वीडियोज़ नहीं बनाई, बहुत ठंडा था, जितना ही बोलूँ कम है। अभी तो मैं ब्रेकफास्ट करके निकल जाऊंगी फिर से। आज का प्लान है, इसके बाद मैं जाऊंगी वीना लेक। वीना लेक के बारे में तो काफ़ी सुने हैं, तो जाके देखते हैं आज।
हमारे लोकेशन का ये एक फैमिली से मिल गए लकीली। बहुत अच्छा लगा, उन लोगों ने भी हमें बहुत गाइडेंस दिया कि क्या क्या देखना है। एंड उन लोगों ने बोला ये लोकेशन में उन लोग तो एवरी मंथ आते हैं। बिना लेक आते ही मुझे बहुत ही एक मेंटल पीस फील हुआ, स्पेशली यहाँ के जो ब्लू शेड वाटर देखा ना। एंड हमने इमीडिएट यहाँ आके बोटिंग का प्लानिंग तो हमारा पहले से ही था, तो बोटिंग के लिए हमने बुकिंग कर लिया। लाइफ जैकेट भी दी गई है, तो होपफुली अच्छा ही एंजॉय करेंगे हम। वीना लेक यहाँ के एक काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द सतारा किंग श्री अप्पा साहेब महाराज। और बोटिंग के टाइम पे जो फ्रेश एयर जो फील हुआ, सो जस्ट इसके स्ट्रेट ऑपोजिट में एक बजरंगबली का टेम्पल है एंड उसके बाजू में ही है नवग्रह का टेम्पल, जो मैं यहाँ से ट्राई किया। एंड ये देखिए, ये जो मैंने बोला ना बजरंगबली का टेम्पल है, इधर से घोड़े भी बुकिंग में मिलते हैं। एंड इन लोग मतलब बाई हॉर्स इस साइड से घूम के वॉकिंग करके जाते हैं, मतलब जो हम लेक क्रॉस करके जा रहे हैं ना जिस साइड में, इन लोग ऑपोजिट साइड से जा रहे हैं सब। मुझे बहुत एक पीस फील हो रहा था। स्पेशली ये बोटिंग तो मुझे बहुत पसंद है, ऑलवेज मुझे बोटिंग पसंद है। कहीं पे भी जाती हूँ अगर बोटिंग का ऑप्शन रहता है तो मुझे तो कोई रोक नहीं पाते, मैं एकदम फैमिली को भी इग्नोर करके चली जाती हूँ। एंड सी द ब्यूटी ऑफ वीना लेक। जब इतना नाम है तो डेफिनेटली कुछ तो है उसमें। सो अभी हम निकल पड़े यहाँ से, थोड़ा सा फ़ोटो शूट करके देन हम जाने वाले हैं एलिफेंट हेड पॉइंट की तरफ। जाने का मन नहीं कर रहा था यहाँ से, यहाँ की ब्यूटी मुझे बेस्ट लगी अभी तक जितना देखा। तो जितने जगह देखे हैं, इवन आगे भी जो जो प्लेस विज़िट किए, मुझे यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। यहाँ आगे भी और काफ़ी सारे पॉइंट्स है, लेकिन हम गए नहीं हैं। एक्चुअली सनलाइट भी काफ़ी बढ़ गया था, तो हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन यहाँ के घोड़े बहुत तगड़े हैं, सो ऑल आर वेल ट्रेंड। अभी हम आगे एलिफेंट हेड पॉइंट में। यहाँ तो भाई आने के बाद ही बहुत सारा मंकी दिखने को मिला है। मैं तो थोड़ी सी डर गई थी इनिशियली, बिकॉज द वे दे आर कमिंग टू मी, मुझे लगा आज तो ये तो कुछ तो एक्सीडेंट करवा ही देगा मेरा। बट सिंपली दे आर हैप्पी विथ फूड। एक पैकेट बिस्किट दे दिया तो ये लोग भी खुश हो गए। तो ये जो लोकेशन है बेसिकली इको पॉइंट, एलिफेंट हेड पॉइंट सब एक ही लोकेशन में ही है, जस्ट थोड़ा थोड़ा गैप में ही है। इको पॉइंट में तो आप ज़ोर से चिल्लाओगे तो उसका आवाज़ सुनाई देगा आपको, जैसे इको होता है। हमने ऐसा काफ़ी सारे ट्राई लिया, अच्छा ही लगा, मज़ा आया। हमारे जैसे और भी काफ़ी सारे टूरिस्ट ही सेम ही फॉलो कर रहे थे। एंड यहाँ से वीना लेक का छोटा सा पार्ट भी दिखता है ऊपर से। ভিউটা কিন্তু হাই ফাই বলো। এটা এটা দেখো, এটা এলিফ্যান্ট হেডের মতো, এই জন্য এটার নাম এলিফ্যান্ট হেড। আমার তো কোনো দিক থেকে এটা হাতি এটা লাগছে না কারো, এখান থেকে
अब यहाँ से हम जाने वाले हैं महाबलेश्वर शिव टेम्पल में। अच्छी लगी हर एक लोकेशन, बस शांति से चुपचाप अगर बैठ के देखना है तो ठीक है। अभी आगे हम महाबलेश्वर में। यहाँ जहाँ तक मैंने सुना इनसाइड कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ, तो हम ऑन द वे है अभी। यहाँ आसपास दोनों साइड में ही आपको बहुत सारे शॉपिंग करने के लिए दिखने को मिलेगा, आप चाहे तो ले सकते हैं। काफ़ी लंबा डिस्टेंस है एंड एक बहुत अच्छा पीसफुल माइंड में जाना चाहिए यहाँ। मैं तो कुछ पर्सनल इशू से काफ़ी रेस्टलेस फील कर रही थी, तो मुझे शिव जी का दर्शन चाहिए था कैसे भी। हम पहुँच गए यहाँ। तो शुरू से तो इतना लंबा लाइन था, डर गई थी मैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, कैसे भी इवनिंग को निकलना था, बट अल्टीमेटली हो गया था। एंड इवनिंग तक हम आगे जो हमारा दूसरा होटल था, जो कि एकदम टपोला लेक के एंड में सी, ये टपोला लेक का एकदम एंड है और यहाँ से हमने होटल बुक किया था। तो यहाँ से ही हमने इवनिंग के बाद, आई मीन काइंड ऑफ आफ्टर सनसेट, क्या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनसेट हमने बोटिंग कर लिया था। मॉर्निंग का, नेक्स्ट मॉर्निंग का एक्चुअली हमारा प्लानिंग था टपोला लेक का, लेकिन जैसे देखा इधर से ऑप्शन है तो एकदम खाली लोकेशन में ही हमने बोटिंग कर लिया था हाफ एन आवर तक। अच्छा लगा क्योंकि नेक्स्ट डे गए तो पूरा क्राउड हो जाएगा। एंड होटल का ओनर ने भी बोला था कि यहाँ से आपको टपोला लेक नज़दीक होएगा, ये जस्ट एंड पॉइंट आप कह सकते हैं टपोला का। वो हेड है तो ये टेल है, लेकिन ठीक था हमारे लिए। एटलीस्ट क्राउड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मुझे थोड़ा लोनली स्पेस चाहिए था दैट टाइम, क्योंकि पूरा टाइम ट्रैफिक की आवाज़ और अच्छा नहीं लग रहा था। हर टाइम पे ज़्यादा हंसी मजाक चिल्लाना ये सब अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी ना माइंड को पीस फील भी करवाना चाहिए। और यहाँ से सनसेट की व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सच में। किसी को अगर थोड़ा लोनली घूमना पसंद है तो यू कैन गो फॉर इट। ये पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगी, ये लोकेशन उसके लिए बहुत अच्छा है एंड मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। शायद मैं कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, बस मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये ऑलमोस्ट एंड है मेरा ब्लॉग का। काफ़ी सारे एडिटिंग से मैंने बहुत सारा सीनरीज व्यूज़ मैंने निकाल दिया था कुछ कुछ रीज़न से, क्योंकि सबका परमिशन लेके मैं सबको तो अपलोड कर नहीं सकती ना यहाँ, तो बहुत सारा पर्सन भी रह गए थे इस वीडियो में, सबको कट करके मैं अपलोड की। एंड दैट्स इट, बिकॉज सब कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं। मैं भी फैमिली मेम्बर्स के साथ गई थी। तो चलो सनसेट के साथ साथ मैं भी सबको टाटा बाय बाय बोल के मैं भी नेक्स्ट और एक ब्लॉग में मिलेंगे। और कैसा लगा आज का ब्लॉग एक बार बता दीजिए।